हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइस, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। गाइस, जिन जो लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुंचे। और आप अपने दोस्तों में भी मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ साथ अपना कोर्स खत्म कर सके। सो देखो, हमने आज पॉलिनोमियल चैप्टर को जो पकड़ा है, देखो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल ना हमारा कोई भी एक्सप्रेशन है जिसके पास ना एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे मैंने लिया, लेट सपोज मैंने 3x लिया। अब आपको पता है सबको कि ये जो मेरे पास 3 है ना, ये एक फिक्स नंबर है जिसकी वैल्यू मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। और लेकिन जो मेरे पास ये x है, ये क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है। ये जो मेरा x है ये है मेरा वेरिएबल। क्या है मेरा? एक वेरिएबल। और ये जो 3 है ये मेरा क्या है? कोफिशिएंट बोल सकता हूं इसको मैं। कोफिशिएंट बोलूं या कांस्टेंट वैल्यू बोल दूं, तो मैंने इसको नाम दिया कोफिशिएंट का। और ये मेरे पास जो है x क्या है? वेरिएबल है। इट मीन्स कि ये जो 3 है ये तो मेरा फिक्स टर्म होगी, यानी कि इसकी वैल्यू को तो मैं चेंज कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन जो ये x है, ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। ये क्या है? एक वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल हमेशा किसी भी क्या है, अल्फाबेट से डिनोट किया जा सकता है। x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है। सो अब ध्यान से देखो, ये जो 3x है, 3x की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है? x पे कर रही है। यानी कि वेरिएबल के चेंज होने से 3x की पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर मैंने x की वैल्यू को सोचो 1 पुट कर दिया, 1 पुट करा तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x की वैल्यू को अगर मैंने 2 रख दिया तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो देखो, ये 3x की वैल्यू चेंज हो गई ना। पहले 3 थी, अब 6 हो गई। किस चीज से चेंज हो गई? वेरिएबल से चेंज हो गई। यानी कि जो हमारे जो वेरिएबल्स है ना, उनकी वैल्यू को तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल के आगे कोएफिशिएंट लगा होता है या फिर कांस्टेंट लगा होता है वो क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। सो हमारा ना पॉलिनोमियल चैप्टर में हमें वेरिएबल के रिलेशंस पढ़ने हैं। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, यही है हमारा इस चैप्टर में। और ये ना बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको ना बेसिक्स को अच्छे से समझ लेना है एक बार। सो देखो, मैंने ना ये तो देखो, इसके पास x के पास कितनी पावर है? x के पास ऊपर कितनी पावर है? 1 पावर है। ऐसे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से हमारा ना, ये तो मैंने सिंपल सा एक केस लिया था। अब मैं आपको ना सोचो 2 पावर वाला केस लेके दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा x² प्लस x प्लस 1। अब ये भी क्या है मेरा? ये भी तो पॉलिनोमियल ही है, ये भी तो एक्सप्रेशन ही है। जहां पे x, ये x² क्या है? ये भी वेरिएबल का है एक्सप्रेशन। और ये वाली टर्म क्या है? ये मेरी x है, ये भी क्या वेरिएबल है। और ये 1 क्या है? ये मेरे पास फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। बट इनके आगे भी देखो, जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्या है? भगवान है वहां पे। भगवान तो 1 होता है ना मैथ्स में, कुछ भी दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, 1 तो वहां पे है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी क्या है? 1 है। अब जहां दोनों जगह 1 है, इट मीन्स कि इनके कोफिशिएंट क्या है? यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 1। ऐसे ही मैं बोलूं अगर x का कोफिशिएंट है तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? आपका 1। ये दोनों क्या हो गए? इनके कोफिशिएंट हो गए। क्या हो गए? इसके कोफिशिएंट हो गए। और ये चीज आपको पता होना जरूरी है कि कोफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में ना ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो हमारा वेरिएबल्स है, वेरिएबल की ना जो हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी ना आपकी, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, कोई सा भी जो वेरिएबल है जिसकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वो डिग्री बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोला जाता है उसको? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोला जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, ये मैंने लिखा x³ प्लस 2x प्लस 5। ये मैंने क्या लिया? एक पोलिनोमियल लिख दिया। अब इस पोलिनोमियल की अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं, तो इस पोलिनोमियल की आप क्या देखोगे? हाईएस्ट पावर देखोगे सबसे पहले। यहाँ पे क्या x की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है? 3 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये तो आसान हो गया। अब आपके पास वेरिएबल है, उसकी वैल्यू, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी? उसकी डिग्री होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो। आपको कोफिशिएंट भी पता चल गया और आपको डिग्री भी पता चल गया। अब इस चीज में देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक पोलिनोमियल है 5, सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ, ये बिल्कुल पोलिनोमियल है, क्योंकि इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म ही तो है। कांस्टेंट टर्म ही में क्या हो सकता है? पोलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या है? मेरी 1 हो सकती है। क्योंकि वेरिएबल 1 कैसे होगा? देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5x⁻0। और किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो मेरे पास उसका आंसर क्या होता है? 1। इट मीन्स कि इसके पास वेरिएबल तो था, लेकिन उस वेरिएबल की पावर क्या थी?
0 थी। सो अब इस चीज से तो आप ये भी समझ गए होंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी। अब इसकी डिग्री क्या होगी, देखो x की पावर क्या है हमारी हाईएस्ट 0 है, तो डिग्री होगी 0। सो यहां से हमें एक चीज पता चल गई, किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी, 0 होगी। अब एक चीज और आती है जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। लेट्स सपोज अगर मैंने बोला एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल गिवन है मेरे को 0, 0 ही पोलिनोमियल है। अब ध्यान से देखो ये कैसे हो सकता है। अब इसकी आपको डिग्री बतानी है। देखो क्या होगा, जैसे मैंने इसका करके दिखाया, मैं अगर आपको ऐसे लिख के दिखाऊं 0x की पावर 0 करूं, तो यहां पे भी क्या आंसर आएगा मेरा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो भी 0 आएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0x की पावर 1, x की पावर x रह के लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0। इस तरीके से मैं ना 0x2 भी लिखूंगा तो भी मेरे पास 0 ही आएगा। इस तरीके से ना मैं ना कुछ भी लिखते चला जाऊंगा, 0x की पावर इन्फिनिटी लिखूंगा ना तो भी मेरे पास क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। सो इस चीज से मुझे पता चला ये जो ये पोलिनोमियल है ना, इस पोलिनोमियल को बोला जाता है जीरो पोलिनोमियल। क्या बोला जाता है इसको, जीरो पोलिनोमियल, जहां पे वैल्यू 0 दे रखी हो। और इस जीरो पोलिनोमियल की अगर डिग्री की बात करूं ना, सो वो क्या हो जाती है, एक तरीके से नॉट डिफाइंड हो जाती है, यानी कि इनफाइनाइट डिग्री है उसकी, कुछ भी आ सकता है। मतलब सारी क्या है उसकी डिग्री है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3, तो हम क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखेंगे या फिर हम क्या करेंगे उसको नॉट डिफाइंड लिख देंगे। सो डिग्री अगर आपसे कभी जीरो पोलिनोमियल की पूछ ले तो आप क्या बताओगे उसका आंसर, इनफाइनाइट, या फिर क्या दोगे, नॉट डिफाइंड। अब देखो मैंने आपको पोलिनोमियल बताया कि पोलिनोमियल के अंदर हमारे पास क्या होगा। पोलिनोमियल को लेट सपोज मैंने px से डिनोट किया, यानी कि x वेरिएबल का पोलिनोमियल है, और मैंने लिखा 2x² प्लस x प्लस 5, कुछ भी लिख दिया मैंने, तो ये तो मेरा पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल के पास ना वेरिएबल हो कांस्टेंट हो ये तो बात है ही, लेकिन उसकी ना एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये है कि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर ना हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। पावर ऑफ अ वेरिएबल, पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, शुड बी अ होल नंबर। अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं है। अगर पोलिनोमियल की पावर माइनस में है, नेगेटिव में है, या फिर फ्रैक्शंस में है, तो उसको पोलिनोमियल हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, मैंने लिखा 2x, सो ये पोलिनोमियल क्या है, ये पोलिनोमियल है, हाँ ये तो पोलिनोमियल है। लेकिन अगर मैंने बोला 2x की पावर -1, सो ये पोलिनोमियल क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है। नेगेटिव पावर वाला कोई पोलिनोमियल नहीं होता। ऐसे मैंने लिखा 2x की पावर 1/2, सो ये भी क्या है, मेरा पोलिनोमियल नहीं है। सो मेरी जो पोलिनोमियल होती है ना, उसमें पावर मेरी क्या होती है, ये होल नंबर्स में ही होनी चाहिए। सो गाइज अब हम एक्सरसाइज 2.1 की तरफ बढ़ते। देखो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। उसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। सो देखो अभी तक जितने भी वेरिएबल यूज कर रहे थे हम पोलिनोमियल में, एक ही वेरिएबल तो यूज कर रहे थे, यानी कि x अगर वेरिएबल यूज किया तो x ही है हमारे पूरे पोलिनोमियल के अंदर, y नहीं आया। सो इसको बोलते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो 2 वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 1 वेरिएबल को ही पढ़ना है आपको। सो इसमें देखो क्या बताना है कि क्या क्या पोलिनोमियल 1 वेरिएबल में है। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, 4x² - 3x + 7। अब इसको देखो क्या ये पोलिनोमियल है। सबसे पहले तो देखो हाईएस्ट पावर्स क्या है, 2 है, 1 है, बट क्या है माइनस में और फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल तो है। अब इस चीज को देखो कि ये पोलिनोमियल 1 वेरिएबल में है, हाँ ये पोलिनोमियल 1 वेरिएबल में है, क्योंकि इसके पास एक ही वेरिएबल है x। सो हमारा ये क्या है, यस इट इज अ पोलिनोमियल इन, यस इट इज अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही वेरिएबल है x, सो x इज ओनली वेरिएबल। और हाईएस्ट जो इसकी मतलब पावर्स हैं वो क्या है, फ्रैक्शन में नहीं है और माइनस में नहीं है, हमेशा क्या है, होल नंबर में ही है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया है। सेकंड पार्ट में आपको दिया है y² + √2। अब ध्यान से देखो जो हमारा पोलिनोमियल की कंडीशन है, पावर्स देखो इसकी, y हमारे पास वेरिएबल अकेला वेरिएबल है ना, सिंगल वेरिएबल है। सो y की पावर क्या है, 2 है, वो भी क्या है, होल नंबर है। सो यस ये भी क्या है, यस इट इज अ पोलिनोमियल
इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल क्या है इसका? y, वन वेरिएबल y। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? 3√2 3√t प्लस t√2। देखो वेरिएबल तो इसमें भी एक ही है, यही है, लेकिन इसमें यहां से अगर मैं इसको ओपन करता हूं, देखो t की पावर क्या है, √2 को क्या लिखते हैं 1/2। सो ये क्या हो गया? क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, ये तो पोलिनोमियल ही है। इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल क्यों नहीं है मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि पोलिनोमियल में जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए? हमारी होल नंबर में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? इट इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ टी इज इन फ्रैक्शन। क्या है उसमें? फ्रैक्शन में आ गई, तो इसलिए क्या है? पोलिनोमियल ही हमारा नहीं है। देखो अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है? y प्लस 2/y। अब इसको देखो, वेरिएबल तो हमारे पास एक ही है इसमें, लेकिन हमारे को क्या करेंगे हम? जब इस y को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2y माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। सो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये भी क्या है? हमारा पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज पावर ऑफ y इज -1, पावर ऑफ y इज नेगेटिव। नेगेटिव हमारी पावर नहीं होनी चाहिए पोलिनोमियल की कंडीशन में। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे को? x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। अब ध्यान से देखो, पोलिनोमियल की कंडीशंस क्या है? पावर्स तो इसकी क्या है? होल नंबर में ही है, लेकिन वेरिएबल एक नहीं है हमारे पास। वेरिएबल क्या है? 3 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पोलिनोमियल तो है, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स का पोलिनोमियल है हमारे पास? ये 3 वेरिएबल्स का पोलिनोमियल है। सो अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है हमारे को? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि हमारे को जो x² का कोफिशिएंट है वो लिखना है। सो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है मेरे को? 2 + x² + 2। अब x² का कोफिशिएंट का मतलब क्या है? x² से पहले जो वैल्यू है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। सो देखो इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसका देखो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है? 2 - x² + x³। अब मेरे को कोफिशिएंट x² का चाहिए, तो देखो यहाँ पे क्या है? -1 है। सो इसका आंसर क्या आएगा? -1। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है मेरे को? πx² + x, π/2 x² + x। तो यहाँ पे x² से पहले क्या है? π/2 है ना। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? π/2। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट में हमारे को क्या गिवन है? फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है √2x -1। अब ध्यान से देखो, क्या इस वाले पोलिनोमियल के अंदर मेरा x² है? नहीं है, x² ही नहीं है, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। सो यहां से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0। और देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब ध्यान से देखो, ये बाइनोमियल क्या होती है? बाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। इसका मतलब बाइनोमियल से मतलब क्या है? हमारा पोलिनोमियल का मतलब क्या है? उसमें कितनी भी टर्म्स आ सकती है, लेकिन बाइनोमियल का मतलब बाई का मतलब 2, यानी कि 2 टर्म्स वाला कोई ये पोलिनोमियल होगा, उसका नाम क्या होगा? बाइनोमियल। ऐसे ही मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 टर्म वाला पोलिनोमियल जो होगा, 1 टर्म पोलिनोमियल क्या होगा हमारा? मोनोमियल। अब आपको इसी के एग्जांपल देने हैं। देखो क्या एग्जांपल देना है हमारे को? क्या पूछा है उसने? बाइनोमियल तो डिग्री 35 होना चाहिए, तो मैं देखो इसका बाइनोमियल का एग्जांपल देता हूं। बाइनोमियल का एग्जांपल देने के लिए हमारे को पावर तो चाहिए 35, यानी कि डिग्री 35 बनानी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? x⁻35 - 4। मैं कुछ भी लिख सकता हूं इस तरीके ना, मैं कोई भी एग्जांपल दे सकता हूं। तो इसके एग्जांपल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। मैंने क्या करना है? बस एक वेरिएबल की पावर जो हो मेरी, वो क्या लिख देनी है? 35 लिख देनी है। इस तरीके से मैंने ना मोनोमियल का एग्जांपल देना आपको, और मोनोमियल की पावर है मेरी
100 यानी कि डिग्री है 100, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ y रेज टू पावर 100। अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे भी छोड़ दूंगा तो भी मेरा क्या है, ये मोनोमियल का ही एग्जांपल है, बस टर्म में मेरे पास एक ही रहनी चाहिए। और इस तरीके से ना और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो इस क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करना है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। सबसे पहला क्या है हमारे पास, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब आपको पता है डिग्री क्या होती है हमारी, हाईएस्ट पावर। इट मीन्स इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर। देखो इसमें क्या है, 3 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, इक्वेशन हमारे को क्या गिवन है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। डिग्री इसकी क्या होगी, हाईएस्ट पावर देखो क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट में क्या है, 5t माइनस अंडर रूट 7। टी वेरिएबल क्या है, टी, और टी की हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 1 है, सो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी आपकी 1, डिग्री आ गई 1 इस केस में। ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है, 3 दिया हुआ है। अब 3 है, 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू की जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है वो क्या है कि देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3x की पावर 0 लिख सकता हूँ। सो यहाँ से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपको मैंने बताया है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसकी डिग्री हमेशा क्या आएगी हमारे पास, 0 ही आएगी। अब देखो इसका फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। सो इस क्वेश्चन से पहले देखो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है 1। डिग्री क्या होगी, 1 होगी उसमें, लीनियर में, लीनियर पोलिनोमियल में। और इसी तरीके से आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन है, डिग्री क्या होनी चाहिए आपकी, 2 होनी चाहिए। और ऐसे ही हमारा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा हमारा, जिसमें डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 3। सो ये आपको याद रखना है, लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री क्या होगी पोलिनोमियल की 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होगी 2, क्यूबिक में डिग्री क्या होगी 3। सो अब देखो अब तो बहुत इजी हो जाएगा। सो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2 है। सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक पोली हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, इसका क्या है, x माइनस एक्स क्यूब, डिग्री क्या है इसमें 3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया है हमारे को, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यानी कि क्या है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ऐसे ही देखो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, 1 प्लस एक्स, डिग्री क्या है इसमें 1 है, सो ये क्या है हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। ये हमारा है क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। ऐसे ही देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, 3t, फिफ्थ पार्ट में क्या है, सिर्फ 3t है, 3 पावर क्या है 1 है, तो क्या हो गया हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो गया। ये भी क्या हो गया हमारा लीनियर पोलिनोमियल। ऐसे देखो सिक्स्थ पार्ट में क्या है, आर स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये भी क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें ना नंबर ऑफ टर्म्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको क्या देखना है, बस सिंपल डिग्री देखनी है। अब देखो सेवंथ, इसका सेवंथ पार्ट में क्या है, आपको क्या गिवन है, 7x क्यूब गिवन है। 7x क्यूब का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट पावर 3, तो यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी 3, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल। ये भी क्या हो गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। और गाइस आज का ना हम ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कवर करेंगे, बेसिक्स, और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे।